हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपिक क्लियर में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार करंट अफेयर, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 के लिए। ठीक है, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 के लिए जो 14 मार्च और 21 मार्च का एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसी एग्ज़ाम को संदर्भ में रखते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। ठीक है, पूरे साल का करंट अफेयर होगा दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको ना वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से इस जाकर इस पूरे करंट अफेयर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पूरे करंट अफेयर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ये आपको ना इसमें आपको 99 करंट अफेयर मिलेंगे, सभी के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल में 2021 के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपसे एक बात बता दूं दोस्तों, मैं इस वीडियो में ना इन क्वेश्चनों का ना मतलब पूरा एक्सप्लेन करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी हमारे लंबी होने वाली है, क्योंकि इसमें टोटल हमारे 99 प्रश्न है। 99 प्रश्न है। अगर हम इस प्रश्न को एक्सप्लेन करके चलते हैं तो हमारा वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, जो कि हमें अपलोड करने में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको केवल क्वेश्चन और आंसर बताते चलूँगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, देखिए सबसे पहली हमारे क्वेश्चन क्या है। देखिए, बिहार स्वच्छ ईंधन, ठीक है, बिहार स्वच्छ ईंधन योजना 2019 को मंजूरी कब दी गई थी? 2019 में एक आई थी बिहार स्वच्छ ईंधन योजना। तो ये आपको पूछा जा रहा है कब शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं 6 नवंबर 2019 को इसकी मंजूरी दी गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट नंबर इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए बिहार स्वच्छ ईंधन योजना का उद्देश्य क्या है? बिहार स्वच्छ ईंधन योजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों मैं बता दूं सीएनजी व बैटरी चालक वाहनों का परिचालन का प्रोत्साहन करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, यानी उद्देश्य इसका है ना बढ़ावा देना। सीएनजी और बैटरी चालक वाहनों का उद्देश्य है बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य है। ठीक है, और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर 2019 में, ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया था? तो दोस्तों मैं बता दूं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ना टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, और इसी संबंध में एक आय है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के में बड़े व मध्यम श्रेणी के राज्यों में, ठीक है, किस वर्ग में बिहार की रैंकिंग क्या है? ठीक है, तो देखिए कुल 18 राज्य की इसमें अवकलन होता है। ठीक है, और उसमें ना 17वीं पे ना हमारा बिहार राज्य है। ठीक है, जो किस रिपोर्ट में? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में। ठीक है, और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 नंबर क्वेश्चन की है। देखिए अक्टूबर 2020 में वेटलैंड को रामसर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया? किसे शामिल किया? रामसर स्थल यानी रामसर स्थल को किसे शामिल किया गया? तो मैं बता दूं दोस्तों कांवरताल वेटलैंड है ना, उसको हम ना रामसर साइट स्थल में शामिल हो चुका है। ठीक है, अब देखिए अभी कहाँ स्थित है, यही यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, यह कहाँ स्थित है यही आपका पूछा जा रहा था। कहाँ पे? बेगूसराय में। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अक्टूबर 2020 में किस आयोग को अनिश्चित काल के लिए भंग कर दिया गया? अनिश्चित काल के लिए भंग कर दिया गया। तो बिहार राज्य महिला आयोग को अनिश्चित काल के लिए भंग कर दिया गया है। ठीक है, और अगला है हमारा बिहार विधानसभा चुनाव के पीठासीन अधिकारी को किससे बनाई गई ट्रांजेस्टर है? किससे बनाई गई ट्रांजेस्टर है? तो मोनिका दास को बनाया गया है ट्रांसजेंडर। ठीक है, और अगला है हमारा 9 नंबर बिहार विधानसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? विजय कुमार। दोस्तों ये आप ना क्वेश्चन को हमें याद रखिएगा, क्योंकि ये हमेशा ये मतलब पूछा जा सकता है इस एग्जाम में। ठीक है, तो इसको हमें याद रखिएगा। ठीक है, बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो विजय कुमार है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है हमारा बिहार में जलीय रोग परामर्श प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई है? बिहार में जलीय रोग परामर्श प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई? तो दोस्तों मैं बता दूं किशनगंज में स्थापना हुई है। किसकी? जलीय परामर्श प्रयोगशाला की। ठीक है, और अगला है हमारा 21 जुलाई 2020 को बिहार में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के अप स्ट्रीम कैरीवे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों मैं बता दूं इसका जो उद्घाटन है ना गांधी सेतु के अप स्ट्रीम कैरीवे का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री, ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री कौन है? नितिन गडकरी द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बिहार में गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु बिहार के कौन कौन शहरों को जोड़ता है? तो जो हमारा बिहार गंगा नदी पे एक महात्मा गांधी सेतु है ना, वो कौन कौन से जोड़ता है? पटना और हाजीपुर को आपस में जोड़ता है। ठीक है,
और अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण प्रबंधन के लिए बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समझौता ज्ञापन पर किसके साथ हस्ताक्षर किया गया? तो किसके द्वारा? IIT दिल्ली के साथ हस्ताक्षर किया गया, ठीक है। और अगला है हमारा, रियासत में, ठीक है, रियासत में सदास्यता नामक पुस्तक में किसकी विलोचना की गई है? ठीक है, तो किसकी की गई? हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, ठीक है। और अगला है हमारा, रियासत में सदस्यता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी है, ठीक है। और अगला हमारा है क्या, बिहार में अश्वगंधा कॉरिडोर विकसित कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? तो भागलपुर से लेके अब बक्सर तक किया जाएगा, ठीक है। और अगला है हमारा, देखिए दोस्तों, भोजपुर जिले के अनिल किशोर बनाए गए, क्या बनाए गए हैं? तो दोस्तों ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष बनाए, BRICS के बैंक के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है। और बापू, देखिए बापू आपके द्वार अभियान को दर्ज किया गया, क्या? तो लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया बापू आपके द्वार, ठीक है। और देखिए अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, भारत का पहला हीमोग्लोबिनोपैथी डे केयर सेंटर कहाँ स्थापित किया? तो पहला भारत का राज्य का पहला हीमोग्लोबिनोपैथो डे केयर कहाँ स्थापित किया? पटना में, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल PMCH में। और अगला है हमारा, देश का पहला दूरदर्शन केंद्र जहाँ इलेक्ट्रिक कारों का परिचालन कहाँ शुरू किया गया है? इलेक्ट्रिक कारों का परिचालन कहाँ शुरू किया गया था? दूरदर्शन केंद्र पटना में, ठीक है। और अगला हमारा, पटना में इसका केंद्र है। और अगला हमारा है, जुलाई 2020 में बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिंह को। और अगला हमारा, अगस्त 2020 में बिहार लोक सेवा आयोग BPSC के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? RK महाजन को। आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यह बिहार से रिलेटेड ज़्यादा है BPSC से, तो इससे आप याद रखिएगा RK महाजन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देश का पहला 100 बेड का PICU कहाँ स्थापित है? तो कहाँ स्थापित है? मुजफ्फरपुर में, ठीक है। और जून 2020 में राज्य सरकार द्वारा बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? अभिनेता पंकज त्रिपाठी को। अभिनेता हैं, ठीक है, आप पंकज त्रिपाठी उनका नाम है, ठीक है। और अगला है हमारा, 8 मार्च 2020, ठीक है, 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नारी शक्ति पुरस्कार किसे सम्मानित किया? नारी शक्ति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो बीना देवी और भावना कंठ को राष्ट्रपति ने नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है, ठीक है। और अगला है हमारा, मशरूम महिला के रूप में प्रसिद्ध बीना देवी कहाँ से संबंधित रखती है? तो कहाँ से संबंधित है, मतलब कहाँ बीना देवी कहाँ की रहने वाली है? तो आपको मैं बता दूं, मुंगेर की रहने वाली है, ठीक है। और अगला है, नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट कौन है? तो कौन है? भावना कंठ है, जो हमें राष्ट्रपति ने भारतीय नारी शक्ति सम्मान दिया है, ठीक है। और अगला हमारा, भारत में घर तक फाइबर योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार में, ठीक है, बिहार में घर तक फाइबर योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है। अगला है, घर तक फाइबर योजना कितने गाँवों को जोड़ेगा? घर तक फाइबर योजना कितने गाँव को जोड़ेगा? तो दोस्तों देख लिया जाए, 45,945 गाँवों को आपस में जोड़ने वाला है, ठीक है। देखिए अभी एक और क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY के अंतर्गत एम्स की स्थापना कहाँ की जाएगी दोस्तों? दरभंगा में की जाएगी। PMSSY के अंतर्गत एम्स की स्थापना होगी, ठीक है। और ये देखिए, ऐतिहासिक कोसी रेल महासेल का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। और अगला हमारा है,
9 किलोमीटर लंबे कोसी रेल महासेतु की निर्माण लागत कितना है? तो कितना है दोस्तों? 516 करोड़ रुपये। ठीक है, जो हमारे कोसी रेल महासेतु निर्माण है ना, उसमें लागू लगेगा। ठीक है, और अगला हमारा 33 नंबर, ताज़ा जल के कछुओं के लिए अपनी तरह से पहले पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने की योजना कहाँ है? दोस्तों? बिहार में भागलपुर वन के प्रभाग में। ठीक है, और एक और देख लेते हैं। 2 अगस्त 2019 को बिहार सरकार द्वारा बिहार के प्रथम कम्युनिटी रिजर्व के रूप में किसे अनुसूचित किया गया? गोगाबिल झील को अनुसूचित किया गया। ठीक है, और अगला है कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल झील किस प्रकार का झील है? तो किस प्रकार का झील है? गोखुर झील का है। किसका प्रकार है? तो गोकुल झील का है। ठीक है, और अगला हमारा है 36 नंबर, 4 नवंबर 2019 को बिहार सरकार द्वारा राज्य में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए पुराने वाहनों को प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है। तो मतलब आपको दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मतलब कितने वर्षों को पुराना वाहनों को प्रतिबंध लगाया जाएगा? जो 15 वर्ष से अधिक पुराने होंगे ना, उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। क्यों लगाया जाएगा? क्योंकि ये इनके द्वारा ज़्यादा प्रदूषण फैलता है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा पटना के एनिमल हस्बेंड्री कॉलेज को किस रूप में पारित किया गया है? तो पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के रूप में पारित किया गया है, मतलब उसको बदल दिया गया है। 14 फरवरी 2020 को बिहार सरकार के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा पटना में जल जीवन हरियाली किस अभियान के तहत शुरू किया गया? प्यार का पौधा अभियान द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, और अगला हमारा बिहार राज्य अंतर विश्वविद्यालय सांस्कृतिक महोत्सव तरंग 2020 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो मगध विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। नेक्स्ट हमारा 12 से लेकर 14 दिसंबर 2019 के उत्तर पूर्वी राज्यों के सांस्कृतिक महोत्सव OCTAVE 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पटना में किया गया। ठीक है, और अगला हमारा है जनवरी 2020 में है बिहार सड़क सुरक्षा का गठित समिति का चेयरमैन किसे बनाया गया? जो न्यायाधीश AM एस्प्रे को। ठीक है, हाल ही के दिनों में चर्चा रहे लौगी भुइयां किस से जाने जाते हैं? तो कैनाल मैन के नाम से जाने जाते हैं। लौगी भुइयां को हम कैनाल नाम से भी जानेंगे अब। ठीक है, कैनाल मैन लौगी भुइयां कहाँ के निवासी? तो गया के निवासी। ठीक है, और अगली है 30 मई 2020 को प्रख्यात साहित्यकार एवं कवि प्रभु नारायण झा उर्फ प्रदीप का निधन हो गया। वह किस भाषा के कवि थे? तो मैथिली भाषा के कवि थे। ठीक है, और अगला हमारा है 45 नंबर, दिसंबर 2019 में पटना मेट्रो रेल कोऑपरेशन PMRC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? शिवदास मीणा को। ठीक है, और अगला हमारा नवंबर 2019 में प्रसिद्ध लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ को उनके उपन्यास के लिए 2018 के 28वें बिहारी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया, प्रांस के लिए। और अगला है दिसंबर 2020 के नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया इंडेक्स 2019 में बिहार की रैंकिंग क्या है? 28वां है, वो भी अंतिम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वो भी अंतिम है। ठीक है, और अगला है हमारा भोजपुर में जन्मे प्रसिद्ध गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन हो गया। वे किस बीमारी से ग्रसित है? तो क्या है? सिजोफ्रेनिया बीमारी मानसिक से बीमारी होती है। ठीक है, और अगला है हमारा 49 नंबर, बिहार के सभी स्कूलों में जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया जाएगा? प्रत्येक माह के मंगलवार को मनाया जाएगा। प्रत्येक माह के पहले मंगलवार को कौन सा दिवस मनाएगा? जल जीवन हरियाली दिवस। ठीक है, और अगला है अगस्त 2020 में कृष्ण कुमार कश्यप का निधन हो गया। वह संबंधित थे मैथिली चित्रकला से संबंधित है। ठीक है, और अगला हमारा अगस्त
अगस्त 2020 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया संजीवन ऐप संबंधित है। तो किससे संबंधित है? कोविड-19 से, कोरोना से संबंधित है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत उत्तर भारत के सबसे बड़े फ्रोजन सिनेमा स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई है? तो पूर्णिया में की गई है। और अगला हमारा है हाल ही में पटना नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाए गए हैं? तो संजय मिश्रा को बनाए गए हैं। ठीक है। और अगला हमारा है हाल ही में बिहार ओलंपिक संघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? हाल ही में बिहार ओलंपिक, ठीक है, और बिहार ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो अब्दुल बारी सिद्दीकी को। और अगला हमारा 23 अगस्त 2020 को जैविक उद्यान में मुफ्त वाईफाई सेवा का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है दोस्तों? संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। ठीक है। और अगला हमारा है पोषण युक्त अनाज की खेती करने वाले देश का पहला गांव बनेगा। कौन है? कुकरी बिघा हमारा गांव है, वो पोषण युक्त अनाज की खेती करने वाला गांव बन गया है। और अगला राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन है? तो मिथिला मखान है। और अगला है हमारा बिहार राज्य का दूसरा नया चिड़ियाघर रानीगंज वृक्ष वाटिका कहाँ बनाया जा रहा है? तो कहाँ जा? फारबिसगंज जो अररिया में है, अररिया में बनाया जा रहा है। ठीक है। और रानी वृक्ष वाटिका का क्षेत्रफल कितना है? तो 279 एकड़ में है। ठीक है। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? बिहार दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि यह हमेशा बिहार के एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। अब देखिए बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर कितने पौधे लगाए गए? बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर कितने पौधे लगाए गए? तो 3,47,00,000 पौधे लगाए गए हमारे केवल बिहार में पृथ्वी दिवस के अवसर पर। ठीक है। और देखिए सम्राट अशोक कॉन्वेंट केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ निर्मित है? तो पटना में निर्मित है। कौन? सम्राट अशोक कॉन्वेंट। अगला है 15 जून 2020 को राष्ट्रीय स्तरीय वैकर समिति की 72वीं समीक्षा बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? पटना में किया गया। हाल ही में देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया? खोला गया दोस्तों? संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में खोला गया है। ठीक है। और अगला हमारा है जनवरी 2020 में फोर्ब्स द्वारा जारी 20 पीपुल्स टू वॉच इन 2020 की सूची में बिहार के कौन शामिल थे? तो कौन शामिल थे? कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर हमारे फोर्ब्स में पीपुल टू इन वॉच में शामिल हुए हैं। अब देखिए जनवरी 2020 में जोगबनी बिहार विराटनगर नेपाल एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली द्वारा किया गया था इस चेक पोस्ट का उद्घाटन। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है जनवरी 2020 में ठीक है पहली लोकसभा 1952 के सदस्य रहे कमल बहादुर सिंह का निधन हो गया। वह अंतिम महाराज कहाँ के थे? तो डुमराव रियासत के अंतिम महाराज थे। ठीक है। और अगला हमारा है कमल बहादुर सिंह पहली लोकसभा 1952 में संसद चुने गए थे। तो वर्तमान में उनका देखिए शाहबाद नॉर्थ वेस्ट से जो वर्तमान बक्सर सीट से थे। और मई 2020 में शाही लीची एवं जर्दालू आम की डोर स्टेप डिलीवरी हेतु आपसी सहयोग के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो भारतीय डाक विभाग व बिहार सरकार के द्वारा हुआ है। 13 अगस्त 2020 को बिहार राज्य वन प्राणी परिषद की 9वीं बैठक आयोजित कहाँ की गई है? तो पटना में की गई है। और अगला हमारा है बिहार में नेचर अवेयरनेस सेंटर कहाँ स्थापित की गई है? तो कहाँ की गई? मंगुराहा पश्चिम चंपारण में। ठीक है। और अगला हमारा है बिहार में हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो मंगुराहा पश्चिम चंपारण में। और अगला हमारा है तमिलनाडु राजस्थान व उड़ीसा के बाद देश का चौथा राज्य जहां
प्रवासी पक्षियों पर निगरानी व अनुसंधान हेतु बर्ड रिंगिंग स्टेशन बनाया जाएगा। कहाँ पे? बिहार में। तो चौथा देश होगा, चौथा हमारा राज्य होगा, ठीक है। उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? तो भागलपुर, बिहार में। और अगला है 20 अगस्त 2020 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का परिणामी जारी किसने किया? तो आवासन तथा शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की 10 लाख से अधिक की जनसंख्या श्रेणी में गया बिहार के पटना कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 47वां है, वो भी अंतिम है। और अगला हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की रैंकिंग में बिहार में डालमिया नगर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 255 स्थान प्राप्त हुआ है डालमिया शहर को, सबसे कम जनसंख्या। देखिए 100 स्थानीय निकायों से अधिक की श्रेणी वाले राज्यों का बिहार का कौन सा स्थान है? तो 12वां स्थान है। आपको देखिए गंगा नदी के किनारे बसे नगरों, देखिए 1 लाख से अधिक जनसंख्या वालों की श्रेणी में बिहार के मुंगेर का कौन सा स्थान है? तो 3रा स्थान है। कौन सा? 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, वो भी कौन? गंगा नदी के किनारे बसे शहर की। और अगला है हमारा देश के 62 छावनी क्षेत्रों में सर्वेक्षण के आंकड़ों में बिहार के दानापुर छावनी बोर्ड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 62वां स्थान प्राप्त हुआ, वो भी अंतिम है। और नेक्स्ट हमारा बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना शुभारंभ कब किया गया था? 27 मार्च 2020 को शुरू किया गया था। और अगला हमारा बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना अंतर्गत प्रति पत्रकार को सम्मान पेंशन के रूप में दे कितना राशि होगा? 6000 प्रति माह होगा, ठीक है, 6000 प्रति माह होगा। अब देखिए एक और इंटरनेशनल से संबंधित है जो बिहार से रिलेटेड करता है। देखिए म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंट ने अपनी पत्नी दा चो चो के साथ बोध गया की यात्रा कब की थी? तो 28 और 29 फरवरी 2020 को की थी। और अगला हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल माध्यम के मत्स्य संपदा योजना PMMSY की शुभारंभ किया था। तो कब किया था? 10 सितंबर 2020 को किया था। और अगला हमारा है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 5 वर्ष, देखिए 2021 लेकर 2025 तक की अवधि के दौरान कार्यान्वित कहाँ किया जाएगा? तो सभी राज्य और सभी केंद्र प्रशासित प्रदेशों में, ठीक है। और अगला है हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अनुमति निवेश राशि कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? 20,000 से लेकर 20,050 करोड़ रुपये है। और अगला हमारा है बिहार में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु केंद्र की हिस्सेदारी कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? 535 करोड़ रुपया है। और अगला हमारा है दोस्तों बिहार में प्रथम मत्स्य संपदा योजना के क्रियान्वयन हेतु अनुमति निवेश राशि कितनी है दोस्तों? 1390 करोड़ रुपये। और अगला है दोस्तों बिहार में मछली ब्रूड बैंक की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो सीतामढ़ी में की जाएगी। और फिर से हमारा है मई 2020 में रजिस्टर्ड जनरल कार्यकाल भारत सरकार द्वारा जारी नमूना पंजीकरण बुलेटिन में सर्वाधिक जन्म दर वाला राज्य कौन सा होगा? तो जन्म दर वाला राज्य बिहार है। अब एक और देखिएगा, आप चौंक रह जाएंगे, ठीक है। मई 2020 में जारी नमूना पंजीकरण बुलेटिन के आंकड़ों के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो देखिए 1000 जन्म रहे ना, तो 32 हमारे बिहार में की मृत्यु हो रही है, यानी 1000 की जन्म पर 32 की मृत्यु हो रही है, ठीक है। अब देखिए बिहार राज्य द्वारा जल जीवन मिशन हर घर जल की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। और अगला है बिहार में
जल जीवन मिशन हेतु केंद्र सरकार द्वारा आवंटित राशि कितनी है? तो 66 करोड़ हमारा इस मिशन के लिए मिला है, ठीक है। और अगला हमारा बिहार राज्य जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2020 से 2021 में नल कनेक्शन देने का योजना कितने घरों का है? तो 1,50,00,000 घरों में हमारा हर घर जल योजना की कनेक्शन दी जाएगी, ठीक है। और अगला हमारा बिहार के मंत्रिपरिषद द्वारा सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत नगर परिषद सीतामढ़ी पंचायत नगर डुमरा एवं निकटवर्ती 17 मौजा में के क्षेत्रों में मिलाकर सीतामढ़ी को नगर निगम कब घोषित किया गया था? 8 अप्रैल 2020 को सीतामढ़ी को नगर निगम घोषित कर दिया गया है। और अगला है 296 नंबर, मुख्यमंत्री राहत कोष न्यासी परिषद की 20वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो पटना में संपन्न हुई थी। और अगला हमारा है 97 नंबर, 13 सितंबर 2020 को पारादीप मुजफ्फरपुर LPG पाइपलाइन के दुर्गापुर बांका स्टेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और अगला है चंपारण स्थित LPG वाटलिंग प्लांट का लोकार्पण किसके द्वारा किया जाएगा? किसके द्वारा किया जाएगा? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। बिहार का हमारा लास्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा। बिहार कास्ट आधारित उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 को स्वीकृत कब प्रदान की गई थी? तो 25 अगस्त 2020 को की गई थी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों अगर आप इस तरह के ना बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर या मतलब कोई भी एग्जाम की तैयारी करें तो मैं आपको ना आपको उसके मटेरियल प्रदान करता हूं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना होगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको वीडियो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे प्रेस करके। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।